दीपक रंजन जी, अभी तक तो लोग ये कह रहे थे, डिबेट चर्चाएं इस बात पर हो रही थी कि ये हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए, उनके सोशल बायकॉट के लिए, लेकिन अब तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसने दलित और ओबीसी की भी एंट्री करा दी। देखिए आस्था जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो फरमान जारी हुआ है उस पर आपत्ति सिर्फ विपक्ष को नहीं है, इनके साथ के इनके सहयोगी दल, इनके जो भी वरिष्ठ आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने क्या कहा, इनके जितने भी सहयोगी दल हैं आरएलडी के, जनता दल यूनाइटेड के, वो लोग इस पे आपत्ति क्यों दर्ज कराने देखे बिना सोचे समझे। और आप टाइमिंग पे गौर करिए, आप जैसा कहा ना कि 2011 में ये लागू हो चुका था, 2009 में, 2000 कब से, भाई 7 साल से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, 10 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, तब आपको याद नहीं है। आज 2 दिन बाद जब कांवड़ी यात्रा शुरू होने वाले हैं तो उस टाइम आपको याद आ रही है कि आप जो है लोगों का नेम प्लेट, अरे भाई 7 साल जब आपकी सरकार थी तब आपको क्यों इन चीजों पे याद आया। भाई हम वैष्णो देवी की हम यात्रा करने जाते हैं, हम देखते हैं कि कौन दुकानदार है जो वहां का। राकेश जी आ जाने दीजिए, आप तो एक तरफा ही सुन रहे हैं खाली। अरे मोदी जी का आएगा मन की बात 28 को शायद है ना, सुन लीजिएगा, आप भी थोड़ा सुनने की आदत डालिए। उनकी बातें भी ऐसे वाद विवाद करते हैं क्या? झूठ मत सुनाया आप सम्मानित विधायक भी हैं, एक प्रवक्ता भी हैं। मैं आप विधायक हूँ वो ठीक बात है, पर आप जो है सच तो बोलिए ना। आपने कानून बनाया, पहले ये बोलिए कि हम भी लोकसभा के अंदर हाथ उठा रहे थे, इस कानून को बनाने में हमारा बड़ा सहयोग है। राकेश भाई ये तो बोलिए ना, कानून आपने इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? 7 साल से आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? हम समर्थन दे रहे थे, आपने 7 साल से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया इसको? कौन रोक रहा था आपको? क्या दिक्कत थी आपको? ये जो आप लेकर के आ रहे हैं, ये जो फरमान जो लेकर के आ रहे हैं, ये आपकी हताशा निराशा है। जो जनता ने आपको नकारा है उसकी हताशा निराशा है। आप लोगों को बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, आप लोगों को बांटना चाहते हैं, ये आपकी राजनीति। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और हिंदू धर्म गुरु भी हैं। एक सेकेंड, दीपक रंजन जी, राजेश चौधरी जी, पर्सनल मत होइए एक दूसरे के ऊपर, पर्सनल मत होइए, और आप दोनों अपनी बात रख चुके हैं। एक सेकेंड मैं आपको रोकना चाहूंगी, 2 और पैनलिस्ट हमारे बीच में जिन्होंने अभी अपनी बात नहीं रखी है। फजील अहमद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, एक सेकंड दीपक जी, राजेश जी, आप दोनों शांत हो जाइए। राजेश जी, अभी और मौके मिलेंगे, अभी और मौके। आस्था जी गोरखपुर के बड़े लर्नेड व्यक्ति थे और प्रोफेसर थे गोरखपुर विश्वविद्यालय में, उनका नाम था रघुपति साहब, लेकिन पूरी दुनिया उनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जानती थी और पूरी दुनिया ने उनको फिराक गोरखपुरी नाम से मशहूर किया। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी यहाँ पे बैठे हुए राजेश चौधरी जी, मैं इनसे इतना जरूर पूछना चाहता हूँ कि पिछले 7 साल से जो हमारे पिलग्रिमेज, जो हमारे कांवड़ यात्री जो है, इनकी जो है धार्मिक यात्रा जो इनकी संपन्न हुई, तो क्या 7 साल के धार्मिक यात्रा को शुद्ध नहीं मानते हैं? ये इस 7 साल जिन्होंने अपनी यात्रा की, क्या उसको शुद्ध नहीं मानते थे? अब तक शुद्ध नहीं था वो? इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आज उसकी, मैं तो चाहता हूं देखिए आस्था जी, वहां पे साफ सफाई का ध्यान हो, इन चीजों का ध्यान हो कि चीजें शुद्ध मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। वहां पे कोई माइनर छोटा बच्चा तो नहीं वहां पे काम कर रहा है। और दूसरी चीज, आप आस्था जी इतनी सेंसिबल एंकर, इतनी सेंसिबल रिपोर्टर होकर के आप थूकना और आप डिबेट को कहां डिरेल कर, हमारे हिंदू समाज में भी एक दलित के ऊपर किस तरीके से जो बाथरूम करने का काम किया, आप उसको कैसे जस्टिफाई डिबेट डिरेल नहीं हो रही है? देखिए गलतियां, यहां उन्हीं वीडियोस का जिक्र है जहां पुलिस ने अरेस्टिंग की है। नहीं, आप पुलिस ने अरेस्टिंग की है, नान पर थूक कर उसको सर्व करके खिलाना, और उस पर ये नहीं है। अच्छा, ये जो भी इक्विपमेंट था उसे हजामत करना, उस पर भी थूका जा रहा था। ऐसे बहुत से वीडियोस आए हैं जिसमें अरेस्टिंग हुई है। और कोई व्यक्ति जब किसी पवित्र काम के लिए निकलता है तो वो इस बात पर विचार करता है कि मैं किससे क्या खाने जा रहा हूँ, या जो मैं जो खाना खाने जा रहा हूँ। कहीं और वीडियो आप यहाँ दिखा रही हो, इस पर राजेश चौधरी जी को इस पर भी बोलना चाहिए कि एक दलित के ऊपर किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बाथरूम करने का काम किया गया, उसको नापाक करने का काम, राजेश चौधरी जी महिला पे हमला करने का काम आप लोगों ने किया था। गलती उस पर भी और ये बार बार अम्मी जान, अब्बा जान क्या क्या कह रहे हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत हो तो देश के प्रधानमंत्री अब्बा जान का नाम लेकर के दिखा दें कि देश के प्रधानमंत्री जी के अब्बा जान कौन थे। अगर इनको नाम नहीं पता होगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का क्या नाम है, ये मुलायम सिंह यादव जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए ये अब शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी के पिताजी का नाम लेकर के दिखा दीजिए देश के अब्बा जान, आप बता दो ना। एक सेकंड, पर्सनल मत बोलिए आप। इस तरह के खराब शब्द का उपयोग नहीं। अपनी अपनी बात रखिए, विचार अलग हो सकते हैं, एक दूसरे से स्ट्रांगली डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन खराब शब्द का इस्तेमाल होता ही नहीं होगा। अपने पार्टी के प्रधानमंत्री आप लगातार अम्मी जान, ठीक है, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, लेकिन इस बात पर चर्चा आवश्यक थी क्योंकि इसे लेकर राजनीति बुरी तरह से उबल रही है, न सिर्फ यूपी में
यूपी के बाहर देश